करते शुरू। टेक्स्ट बुक सामने रख दे, सब नीचे अभी रख दे यहाँ पे। बैलेंसिंग के क्वेश्चंस दिए आपको मैंने, एक दो और करे क्या, थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स दूं। 2019 के बैच में हमने केमिकल इक्वेशन बैलेंस की थी। ये एग्जांपल मैं हर साल बताता हूं, मेरी पुरानी वीडियोस में भी होगा। हमने 80 ऑक्सीजन बैलेंस किए थे, 80 ऑक्सीजन। जैसे तुम स्टेप 1 2 3 4 करते हो ना, नहीं, वैसे लगभग 150 से भी ज्यादा स्टेप करने के बाद वो इक्वेशन बैलेंस होता है। ऐसा खतरनाक इक्वेशन निकाला था हमने, तो वो सॉल्व करने में कम से कम 2.5 से 3 घंटा चला गया था। लेकिन वो मजा जो आया था भाई, इसको एंड में जब वो सॉल्व हुआ तो ऑक्सीजन का काउंट 80 हुआ था मैग। तो इतनी बड़ी वो रिएक्शन थी जो पूरी बैलेंस करने के बाद फिर वो सारे एटम्स बैलेंस हुए। 80 ऑक्सीजन हमने बैलेंस किए थे। अमेजिंग केमिकल रिएक्शन। चाहिए आपको? वो आज बहुत टाइम वेस्ट है, ऑलरेडी बहुत वेस्ट किया है। किसी और संडे के लेक्चर में टाइम वेस्ट करने का जब मन होगा ना तब वो करेंगे, ठीक है। अभी अपन एक छोटी रिएक्शन, लेकिन बता रहा हूँ आपको ऐसा भी है, इतनी बड़ी रिएक्शंस भी है, इतना भी बैलेंस करना पड़ सकता है, ठीक है। एक टाइम बाद उम्मीद खत्म हो जाती है, अभी बैलेंस नहीं होगा क्योंकि आंसर आ ही नहीं रहा, कितना ही करते जाओ, लेकिन आता है, एक टाइम बाद आता है। ओके, सो देयर इज नहीं इतना नहीं था उसमें। कितनी स्टेप में हुआ? 4 स्टेप में। 4 स्टेप कुछ नहीं है, कम से कम 10-12 स्टेप वाली रिएक्शन तो करो, तब मजा आए। बोर्ड में नहीं आती, बोर्ड में 2-3 स्टेप वाली आती है, उससे बड़ी आती नहीं है, ठीक है। चलो, लेकिन हम अपनी एबिलिटीज को शार्प करने के लिए ऐसा करते हैं। एक रिएक्शन दे दो बेटा, सादी सिंपल सी। पहले ये बैलेंस करो, फिर एक थोड़ी सी बड़ी। So here we have this beautiful reaction. Manganese. ओके, चिंदी रिएक्शन, वेरी सिंपल। सॉल्व दिस वन। इसके बाद फिर थोड़ी सी बड़ी वाली। यस, अच्छा ये काम सबको आ रहा है अभी यहाँ पे जितने बच्चे बैठे? अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको बैलेंसिंग नहीं आ रहा? अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ा है बेटा, फिर भी नहीं आ रहा है तो आप पूछ लो, अकेले बैठ के मैं आपको समझा देता हूँ। यस, तेरे को और कोई है? हेलो, ओके लिसन। फर्स्ट बेटा, ये नया टॉपिक अभी हम स्टार्ट करने हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमने सुबह से लेकर के अभी तक जो है हमारे लेक्चर में पढ़ी है। अब जो है इनके 4 अलग अलग टाइप्स हमें पढ़ने हैं बेटा इस चैप्टर में। तो इसमें जो बेटा जो टाइप आते हैं अलग अलग 4, उसमें से पहला टाइप अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, द फर्स्ट टाइप वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉम्बिनेशन। अब भाई कॉम्बिनेशन नाम ही काफी है समझने के लिए कि रिएक्शन का टाइप का मतलब क्या होगा। कंबाइन। कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होना, 2 चीजों का मिलना या 2 या उससे ज्यादा चीजों का मिलना, कंबाइन होना। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक्चुअल में भी मतलब ऐसा ही है। When 2 or more reactants combine together to form a single product, जब 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स मिल करके किसी एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं
तब इस चीज को अपन बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, जैसे आज के हमारे एक्सपेरिमेंट में हमने दो चीजें ली थी, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को कंबाइन करके हमने एक नया सॉल्यूशन बनाया जिसका नाम था पिराना सॉल्यूशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपली जैसे हमने हमारे लेक्चर की स्टार्ट की थी शुरुआत मॉर्निंग में, एक बहुत प्यारी सी रिएक्शन जो हमने परफॉर्म भी की मैग्नीशियम इवन को जला करके, सब जानते हैं कौन सी, Mg+O2, क्या MgO। अच्छा बैलेंस है, कर सकते हैं, हो गई। तो ये भी रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो भाई ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हो, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? लेट मी रीड डेफिनेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन इन्होंने हमें किताब में दी है, देखो क्या बताते हैं बेटा। ऐसे ही कुछ लिखा है क्या, बोलते हैं कि when two or more reactants combine in a reaction to form a single product, it is a combination reaction। ऐसा लिखा हुआ है। सेम चीज हम इसका मतलब समझ गए और इंग्लिश में बस हमने उसको लिख दिया तो भी डेफिनेशन बन जाएगी। इतनी हल्की फुल्की नॉर्मल सी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, आ रहा है समझ सबको? अच्छा, अभी हम इसको कैसे पढ़ेंगे? आपको ये टाइप ऑफ रिएक्शन टॉपिक डालना है, आपको ये फर्स्ट टॉपिक का नाम लिखना है, जो इसकी डेफिनेशन मैं अभी डिक्टेट करूंगा वो आपको लिखनी है, फिर उसका हमें एग्जाम्पल लिखना है, और ये सारी प्रोसेस हम हर एक टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए रिपीट करेंगे। क्लियर? चलो जल्दी से डाल दो बेटा नोटबुक में। क्या बेटा? हाय ना बरे कितीतरी रिएक्शन आहे, कॉम्बिनेशनला लिमिटच नाही, कितीतरी रिएक्शन, सो मेनी, खूप काही लिहू शकतो आपण। नॉर्मल तुम्ही H2 लिहा, ओके, नॉर्मल H2 पण लिहू शकता तुम्ही, एंड देर आर मेनी अदर। ओके, लेट अस सी। ठीक है ना, ये लिखा डेफिनेशन जो है बेटा, इसकी डेफिनेशन जो इसकी मैं डिक्टेट करूंगा वो आपको लिखनी है। पहले आप इतना लिख लो, डेफिनेशन पे आने के बाद मुझे बताओ। पहले एग्जाम्पल नहीं लिखोगे, ठीक है? पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद एग्जाम्पल। हाँ, ऐसे हर टाइप का करना है हमें। लिखो। चलो डन, बताओ डेफिनेशन। राइट डाउन बेटा। A reaction in which two or more reactants combine to form a single product। A reaction in which two or more reactants combine to form a single product is called a combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर चाहिए तो आप यही लिख दो अपना Mg वाला। ओके, अभी मैं आपको बोर्ड पे एक एक एग्जाम्पल लिख के देता हूं। होमवर्क में आप 5-5 एग्जाम्पल हर रिएक्शन के लिख के लाना। ठीक है, होमवर्क में हर टाइप ऑफ रिएक्शन के 5 एग्जाम्पल आप खुद रिसर्च करके घर से लेके आओगे, गूगल वगैरह करके चलेगा। ठीक है, लेकिन करेक्ट होनी चाहिए। और ये हो गया अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म, डन। यहां पे किसी को कोई सवाल, डाउट? नेक्स्ट टाइप इसका सेकेंड रिएक्शन का सेकेंड टाइप, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन
ठीक है, लिखो मत, अभी सुनो, मैं लिखने के लिए समय देने वाला हूं आपको, जैसे पिछले वाले दिया था, ठीक है। हाँ, पहले सुन लो, इस वर्ड को पहले तो समझो, डी कंपोजिशन, दो पीसेस में समझो, डी कंपोजिशन। डी का मतलब होता है निकाल देना किसी भी चीज को, तो कंपोजिशन को ब्रेक करना या निकाल देना इज बेसिकली डीकंपोजिशन। सर ये कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन यानी कि एक ऑलरेडी ऐसा कंपाउंड जो मल्टीपल रिएक्टेंट से मिलकर के बना हो, ठीक है। जैसे आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने समझा कि दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, बराबर। वो जो एक प्रोडक्ट होगा वही इस डीकंपोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट बन जाएगा। आ रहा है समझ? ऐसी कोई चीज होगी जो मल्टीपल चीज ऑलरेडी बन रखी है, लेकिन अभी इसको, इसके कंपोजिशन को ब्रेक करके हम अलग कर सकते हैं। ऐसे किसी सब्सटेंस का, कंपाउंड का हम यूज कर सकते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन को फॉर्म करने के लिए। और नेचर में ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ पे होती है पता है आपको? एक तो खुद हमारे बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस पता है आपको? उसके अंदर बेटा सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? हम जो भी खाना खाते हैं उसको हम चबाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, फिर जाता है ना? पूरा प्रोसेस मालूम है ना? फूड व्हेन वी इनटेक, इंजेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, इंजेशन एंड इजेशन। सो जब इंजेशन होता है तब फूड यानी कि आप जो खाना है वो खाते हो, यू पुट इट इन योर माउथ। व्हेन यू पुट इट इन योर माउथ तो क्या होता है? उसमें सलाइवा मिक्स होती है। अलॉन्ग विद द सलाइवा आप उसको च्यू भी करते हो, जिसके कारण से वो ब्रेक डाउन होता है। अगेन कंपोजिशन को ब्रेक कर रहे हो आप। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बॉडी उसके एटॉमिक लेवल तक जाती है और असिमिलेशन ऑफ फूड करना होता है, पता है आपको? समझाता हूँ बायोलॉजी, सुनो ध्यान से, केमिस्ट्री में थोड़ा बायोलॉजी घुसाते हैं। टॉपिक चेंज है। तो फिर क्या होगा आगे? वो जो सलाइवा है वो उसको चबाते चबाते उसके साथ मिक्स होती है और वो बोलस बनाती है। बोनस नहीं जो पगर के साथ मिलता है, बोलस यानी कि एक गोला खाने का, चबा चबा के हम हमारी टंग उसको रोटेट करके माउथ के अंदर उसका गोला बना लेती है। वो हम फिर क्या करते हैं? निगलते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हमारा जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस वो पाइप है बेटा जिसको फूड पाइप बोलते हैं। ईसोफेगस इज कनेक्टेड फ्रॉम अ माउथ टू स्टमक, छोटा सा पाइप का हिस्सा है वो। उसकी एक मस्कुलर मूवमेंट होती है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए वो उस बोलस को नीचे प्रेस करता हुआ लेके आता है और स्टमक में गिराता है। स्टमक में जाने के बाद वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जैसे कि पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। ये तीनों के अपने अलग रोल है। पेप्सिन के अलावा और भी तरह के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि हमारे पेनकेटिक जूसेस की फॉर्म में सीक्रेट किए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ओके, बाइल जूस वगैरह। और भी वो अभी डाइजेशन में नहीं सिखाऊंगा, पूरा बता रहा हूँ आपको ऐसे ही रिवीजन के तौर पे। बायोलॉजी में है सब कुछ, हमारे लिए चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस नाम का, उसमें हम पढ़ेंगे सब कुछ, बहुत सारी प्रोसेस उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा, बहुत मज़ा आएगा। मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, सामने से बोलता हूँ। आती है तो आती है भाई। तो फिर वो खाना बाद में आपके जब स्टमक में जाता है ना बेटा, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? उसको HCl वगैरह क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करता है उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे। अब हमने तो चबा चबा के सिर्फ उसके टुकड़े किए, उन टुकड़ों के भी टुकड़ों के भी टुकड़ों के भी टुकड़े करने हैं हमें। इतने टुकड़े करने हैं कि यार एटॉमिक लेवल पे चला जाए आखिरकार। इतना ब्रेक डाउन करना पड़ता है जब हम खाना खाते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में बेटा चपाती खाते, भाकरी रोटी खाते हैं, चावल दाल खाते हैं, तो वो नहीं जाता ब्लड के अंदर, दाल नहीं जाती ना, उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स जाते। व्हाट आर दोज न्यूट्रिएंट्स? आर बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज असिमिलेशन ऑफ फूड व्हेन एक्चुअली डाइजेशन हैपन्स। डाइजेस्ट होना यानी कि ये चीज़ होती है, न्यूट्रिएंट्स का हमारे ब्लड में जाना। जब वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जाते हैं या हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे लीवर में स्टोर किए जाते हैं, तो हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है, बाद में सेल में लेके जाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है स्टेप बाय स्टेप। फिर वहाँ पे उसके साथ 3 चीज़ें होती है, ओके, ऑक्सीडाइज करने के लिए उसकी 3 चीज़ें होती है वहाँ पे। स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज करने से एक ग्लूकोज के आइटम से 38 ATP मिलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, एनर्जी, ओके, जिसके लिए एक ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल होती है, जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। ETC चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके।
और वहाँ पे फिर जो है हमारी बॉडी में जो सारी सेल्स है इस तरीके से ग्लूकोज को लेकर के ब्लड के अंदर से एनर्जी बनाती है, और वो एनर्जी के बदौलत हम सारी लाइफ प्रोसेसेस चलाते हैं या हम खुद भी चलते हैं। ऐसा चलता है पूरा हिसाब किताब। आ रहा है समझ, है ना? तो हमारी बॉडी में ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है, कंटिन्यूसली होती है, हर सेल में होती है। कौन सी रिएक्शन? क्या करती है रिएक्शन? कंपोजिशन को ब्रेक करती है। खाने को भी ब्रेक किया जाता है, ग्लूकोज को भी ब्रेक किया जाता है वहाँ पे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में चलती है। अभी आते हैं केमिस्ट्री में वापस। ओके, तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन का मतलब मुझे बस आपको समझाना था क्या होता है, कंपोजिशन को ब्रेक करना। तो यार ये कंपोजिशन जो है ये सिर्फ बॉडी में ब्रेक नहीं होता, ये ऐसे भी केमिकली हम लोग बहुत सारी चीज़ों में इस रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। ओके, खैर इसमें एक खास बात आपको याद रखनी है। अकेली कोई चीज़, कोई सिंगल प्रोडक्ट जो है, अकेला एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होकर के मल्टीपल रिएक्टेंट्स बनाएगा, बराबर? ठीक है, सॉरी एक अकेला रिएक्टेंट यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएगा, ठीक है? लेकिन ये जो रिएक्टेंट होगा ये ऑलरेडी मैंने बोला क्या चीज़ है, ये किसी और का प्रोडक्ट रहा होगा, ऐसे आप मान सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी वो एक कंपोजिशन है, यानी कि दो या मल्टीपल चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। और रिवर्स हो रहा है, वही तो समझा दो। तो कॉम्बिनेशन में टू और मोर रिएक्टेंट्स गिव सिंगल प्रोडक्ट, डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट गिव टू और मोर प्रोडक्ट। लेकिन कोई एक चीज, एक अकेला रिएक्टेंट अकेला अपने आप ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीपल ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या इस चीज को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? तो हमेशा ऐसी रिएक्शंस को करने के लिए हमें एनर्जी का साथ लेना पड़ता है। बिना एनर्जी अप्लाई किए, चाहे फिर वो हीट के फॉर्म में हो सकती है, प्रेशर के फॉर्म में हो सकती है, या किसी और तरीके से कैटलिस्ट के भी फॉर्म में हो सकती है। लेकिन हाँ हीट प्रेशर म्हणलं ना मी, किंवा कुठलं तरी एखादं कैटलिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली किसी भी तरीके से कोई एक एनर्जी होनी चाहिए, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, या कोई और फॉर्म में एनर्जी होनी चाहिए। क्योंकि बिना एनर्जी लगाए आप इसके कंपोजिशन को ब्रेक नहीं कर सकते। एंड दैट्स हाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शन वर्क्स। आ रहा है समझ? बेसिस समझ में आ रहा है उसका? अब इसकी डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल अपन लिखते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ उस पर आते हैं, लेकिन पहले बेसिस समझो। खैर लिख देते हैं तुरंत यहाँ पे इसकी क्या डेफिनेशन। मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लिखोगे, ठीक है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन। देखो बेटा क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन? एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना? कॉम्बिनेशन का उल्टा। क्या लिखोगे? रिएक्शन, रिएक्शन or the chemical reaction in which a chemical reaction in which chemical reaction in which two or more products are formed, two or more products are formed, a chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant, from a single reactant। अरे आ रहा है समझ? Yes or no? Yes, sir. The chemical reaction in which two or more products are formed from a single product, single reactant is called डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको बेटा? एक ही रिएक्टेंट था, मल्टीपल प्रोडक्ट में तब्दील हो गया, ठीक है? दिस इज डीकम्पोजिशन। उसके कंपोजिशन को ब्रेक कर दिया हमने, डीकम्पोज कर दिया। क्या डीकम्पोजर्स नाम की चीज आपने सुनी है? क्या होते हैं ये डीकम्पोजर्स? सुना है आपने कभी डीकम्पोजर्स बायोलॉजी में? कौन होते हैं डीकम्पोजर्स? माइक्रोब्स होते हैं ना। डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स वगैरह सुना है कि यार क्या बायोलॉजी बकवास आपकी, बायोलॉजी भी भंगार क्या? सो ये डिकम्पोजर्स क्या करते? डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। वो डिकम्पोज करते मतलब क्या करते हैं? वो किसी चीज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते तो ऐसा बोला जाता है दुनिया में लाशों के पहाड़ लग जाते। लाश, इंसान या कोई भी जानवर, कोई भी लिविंग बॉडी जब मर जाती है
तो लाश बोलते हैं ना उसको, डेड बॉडी। तो डेड बॉडी जो है बेटा, डेड हो रखी है, जो जिसकी डेथ हो रखी है, वो डेड बॉडी जो है उसका क्या होता है? और डिकम्पोज ना हो तो जस्ट इमेजिन, आज तक दुनिया में जितने लोग मरे थे वो डिकम्पोज नहीं हुए। जस्ट इमेजिन लाइक दिस, क्या होता उनका? लाशों के पहाड़ लगते कि नहीं लगते? तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, डीकम्पोजर्स जिनको बोलते हैं, उनका कितना बड़ा रोल है सोचो। ठीक है, जलाए भी जाते लेकिन फिर भी वो डीकम्पोज नहीं होते ना उस तरीके से। डीकम्पोजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो माइक्रोब्स होते हैं। हाँ, तो फिर देख, अब मैं वो धर्म जात वाले बात के ऊपर नहीं आऊँगा, वो अपना मुद्दा नहीं है। ओके, इंसानियत के लेवल पे बात करते हैं। क्या डीकम्पोजर्स नहीं होते क्या? तब सोच के देखो ना, जस्ट क्या लाश के पहाड़ नहीं लग जाते? ठीक है, जलाए थे वो अलग बात है, मैं जस्ट ये एक केस अपन डिस्कस कर रहे। सो दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट द लिटिल माइक्रोब्स आर एज वेल, राइट? छोटे छोटे माइक्रोब्स जो आंखों को दिखते भी नहीं हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते। हाँ, एनिमल्स चीज गोष्ट करतो, एनिमल झाले, इवन आप एनिमल छोड़ दो, प्लांट छोड़ दो, सॉरी एनिमल छोड़ दो, इंसान छोड़ दो, प्लांट को देखो ना। प्लांट्स आर आल्सो लिविंग सेल्स। क्या वो भी डिकम्पोज होती है? यस। उसके पत्ते वगैरह जब जमीन पे गिरते हैं वो बहुत दिन तक रहते हैं, वो डिकम्पोज आते हैं, वो ह्यूमस लेयर फॉर्म करते हैं, मिट्टी की जो न्यूट्रिशियस लेयर होती है सबसे अपर मोस्ट। होता है कि नहीं होता है? खैर, डीकम्पोजिशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रिएक्शन आपको ये समझा रहा हूँ मैं कि बहुत जगहों पे चलती है कंटिन्यूसली। ये हमारे आंखों को भले ही ना दिखे, लेकिन डीकम्पोजिशन बहुत जगह पे चल रहा है, हमारे बॉडी में भी चल रहा है, हर जगह। ये बहुत, आप बोल सकते हो ज़्यादा चलने वाली रिएक्शन है। क्या कॉम्बिनेशन नहीं चलती? वो भी चलती है, लेकिन हम एज अ इंसान वो खुद रिएक्शंस करते भी है ना, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में, किसी चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग। जैसे हम जितने भी प्रोडक्ट्स खाते हैं, मार्केट से लेते हैं, कहीं ना कहीं भी उनमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व है, क्योंकि अलग केमिकल्स को मिला करके कुछ करके बनाए गए। सो सारी ही रिएक्शंस काम आती है, लेकिन ये एक नेचुरली देखने मिलने वाली रिएक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आ रहा है समझ? किसी को करनी नहीं पड़ती, अपने आप चलती रहती है। सो डेफिनेशन क्या लिखी बेटा? डेफिनेशन, a chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant is called as decomposition reaction. अच्छा, इसका एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसका बताओ? ऐसे नहीं, अब केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा ना, तो अपन इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। हाँ, बरं, मला नाही का शिकव, मी शिकवतो सगळ्यांना। उसको ब्रेक डाउन करते वक्त हीट लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, कौन सी टेक्नोलॉजी? किसको? 2mg विषम ऑक्साइड को। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, गर्म करके नहीं निकलता बाहर वो। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नाम की एक चीज़ होती है, वो करना पड़ता है। हाँ, पानी की एक्वेस सॉल्यूशन फॉर्म करके एक इलेक्ट्रोड लगा करके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके। खैर, इसमें क्या करें अभी? रिएक्शन कौन सी लिखे अपने पास? यहाँ पे एक रिएक्शन है, शुगर का फॉर्मूला सबको आ रहा है, मालूम है सबको? ग्लूकोज, शुगर का फर्क है दोनों में। शुगर का क्या है, इसको याद कैसे रखने का? 12, 22, 11। कैसे याद रखने का? 12, 22, 11। और हिंदी में याद रखने का, वो याद रहता है, वो 12, 22, 11 वैसा महीने में। मेरे को तो नहीं रहता, आपको रहता होगा शायद। 12, 22, हाँ 11, 22, 12, 22, 11 मराठीत पण नाही, पण ये हिंदी में याद रह जाता है, मेरे को पता, मैं खुद को मुझे ऐसा याद रहता है, आपको आप अपना बना लो। एनीवेज, क्या है? पण कौन? मैंने 11 नहीं बोला, 12, 22, 11, ठीक है? हाँ, CH और O लेना है। ऐसे CHO में और एक चैप्टर में पढ़ना है, कार्बन कंपाउंड में CHO, वहाँ पे एल्डिहाइड होता है, बताऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे बेटा C 12, 22, क्या चीज़ है ये? शुगर है, ठीक है? हाँ, शुगर। सर ऐसे बिल्कुल ग्लूकोज का भी है, वो 22 है, 6, 12, O6 है उसमें। हाँ, C6H12। O6।
हाँ, क्या करेंगे इसको? हीट करेंगे बेटा। क्या आपने वो चीज़ देखी है, चाशनी? एग्जैक्टली, मैं लास्ट टाइम भी किसी को बोला था, आपको ही बोला था शायद से। तो इसमें अपन क्या करेंगे, हीट एनर्जी का यूज़ करेंगे। हीट एनर्जी का यूज़ करेंगे, गर्म करेंगे, शक्कर लो, पैन पे डालो, हीट करो। देखो एक टाइम बाद वो मेल्ट होकर के वाटर को रिलीज करता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चाशनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही तो रिएक्शन है। क्या मिलेगा हमको साथ देखने? क्या? लेकिन वो जलेगी भी शक्कर, तो जलती है तो क्या फॉर्म करती है? कार्बन फॉर्म करती है भाई, है ना। तो जाहिर सी बात है कार्बन भी देखने मिलता है प्लस H2O भी देखने मिलता है। अब ये बैलेंस करना पड़ेगा। एक बताता हूँ, 11 H2O है, कार्बन कितने हैं? कितने? बैलेंस करो ना, हो गया बैलेंस? पक्का? कोई टेंशन? तो यार ये इस तरीके से एक शुगर, ये कितनी है? एक ही है ना, भले इसमें एलिमेंट्स 3 है लेकिन ये एक चीज है ना, शुगर एज एक कंपाउंड है ना। तो ये क्योंकि मैंने बोला था, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट भले ही एक देखने मिला लेकिन वो बना मल्टीपल चीजों से हो सकता है, तभी तो जाके ब्रेक होकर के मल्टीपल चीजें बनाएगा भी ना। तो ये एक हमारा जो है रिएक्टेंट ब्रेक होकर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में तब्दील हो गया डीकंपोजिशन। इसके कंपोजिशन को अपन ने तोड़ दिया। आ रहा है समझ? क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी का? बहुत आराम से चल रहा है अपन एक एक टॉपिक, ठीक है। और 2 ही रिएक्शन पढ़नी है, खत्म खेल, खत्म, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ क्या बनू शकतो? ठीक है, खुश? एनीवेज ये हो गया एग्जांपल किसका? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, आपको मैंने होमवर्क बताया ना, 5 एडिशनल आपको करके लाने एग्जांपल हर एक रिएक्शन के। अभी और 2 के बाद डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहले लिख लो इतना, चलो। ये डीकंपोज जो होते हैं ये ऑर्गेनिक वेस्ट को ही डीकंपोज करते हैं, इनऑर्गेनिक को करेंगे क्या? ऑर्गेनिक में कार्बन प्रेजेंट होता है, ये याद रखो, ठीक है। चलो बेटा आगे जल्दी से चलते, 2 टाइप और पढ़ाने फिर अपना काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो आज का जो टारगेट अपन ने बनाया था लॉन्ग लेक्चर का, एटलीस्ट वो पूरा हो जाएगा, है ना। तो टारगेट पूरा होगा तो अच्छा लगता है ना। चलो, यस, पूर्ण चॅप्टर मग 9 पर्यंत बसावं लागेल, मग संपू शकतो। इफ यू कैन सिट टिल 9 PM मैं चैप्टर फिनिश कर सकता हूँ। हाँ, कर दे क्या राड़ा फिर? डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट 2 टॉपिक बचे, सुन लो ध्यान से, जिसमें से पहला है डिस्प्लेसमेंट। अब यार ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या चीज होती है? एवरीवन पे अटेंशन, मैंने बोला ध्यान दे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब सबको मालूम है क्या? मालूम है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जगह बदलना। डिस्प्लेस, डिस यानी कि चेंज, प्लेस यानी कि जगह, डिस्प्लेसमेंट यानी कि जगह बदलना। अब सुनो, क्या सर इस केमिकल रिएक्शन में जगह बदलेगा कोई? हाँ बदलेगा। तो कौन बदलेगा? जो रिएक्टेंट यहां पे इन्वॉल्व होते हैं ना इस केमिकल रिएक्शन में बेटा, उन रिएक्टेंट्स में 2 लोग ऐसे होते हैं, एक अलग तरीके से भी समझूंगा मैं इस रिएक्शन को, आपको टेंशन लेना नहीं, बहुत आसान तरीका भी है अपने पास। एक पहले जनरल वे से समझाता हूं। तो एक रिएक्टेंट ऐसा होता है जो दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे हम मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स में हर एक मेटल की रिएक्ट करने की जो ताकत है वो रिएक्टिविटी सीरीज के फॉर्म में हमने लगा रखी है, ठीक है। सबसे आखिर में सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम आते हैं, सबसे ऊपर में पोटेशियम, लिथियम, ये सब आते हैं, ठीक है, सोडियम। तो ये मोस्ट रिएक्टिव से लेके कम रिएक्टिव तक हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है। वो हम लिख के देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन समझना क्या है हमको डिस्प्लेसमेंट में? समझना ये कि अगर एक ही रिएक्शन में 2 अलग अलग रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, आयन जो होता है, वो अपनी जगह बना लेता है वीक वाले को हटा करके। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होती है। समझ में आया?
नहीं समझ में आया ना? चलो समझाता हूँ, ध्यान से सुनो, अलग तरीके से समझते हैं। अब यूं मान लो ये पहले ही हंस रहे अब यूं मान लो एक लड़की है, सर लड़की कैसे आँख खुल गई एक लड़की है, लेकिन आगे जब मैं उस लड़की के बारे में आपको कहूँगा आप बोलोगे नहीं 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 छी अच्छी नहीं थी। एक लड़का है कॉलेज में, अपना अपना फ्यूचर इमेजिन करो कॉलेज में, ठीक है। अब ये लड़की का इस लड़के का सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, बराबर चल रहा था, मस्त चल रहा था, जो चलना चाहिए चल रहा था, ठीक है। तो चलना था, चल रहा था, मतलब रिलेशनशिप चल रहा था, ठीक है। लेट्स कीप इट क्लियर, हर कंसेप्ट क्लियर पढ़ते हैं तो बात भी क्लियर ही करेंगे ये तो कोई झिझक वाली बात नहीं है। क्या डिस्क्लेमर दूं क्या? कोई नादान बच्चा अगर इस बैच में एग्जिस्ट करता हो तो कृपया बैच के बाहर जाने की कोई ऐसा? कोई नहीं होता ऐसा, हाँ कोई नहीं होता ऐसा। बराबर चल रहा था भाई उनका, कोई दिक्कत वाली बात, रिलेशनशिप अच्छी चल रही थी। लेकिन अचानक एक दिन आया, कॉलेज में एक नया लड़का एंट्री किया, ऐसे हवा से उसके बाल उड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स बाइक पे आया है, निंजा H2R, ठीक है। मैंने ऐसे रुका था नहीं बोला है तो अचानक वो नया लड़का जो है ना कॉलेज में एंट्री लेता है, जैसे लड़की उस लड़के को देखती है इसके मन में कुछ तो आता है, इसके मन में लड्डू फूटता है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो उस लड़के को छोड़ के अब किसके साथ है, तो वो नया लड़का पैसे वाला था, गुड लुकिंग था, बाइक थी, है ना, तो ये गोल्ड डिगर निकली। कैसे निकली? अरे सर नो तो इस कहानी का हमारे रिएक्शन से क्या लेना देना है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है बेटा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन है, ध्यान से समझना। इस रिएक्शन की मैं हमेशा पहले डेफिनेशन नहीं, पहले एग्जांपल पढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनो। हमारे पास है CuSO4 ओके प्लस Fe, ये हमारे पास है, ये हमारे, अच्छा कोई बुरी बात? CuSO4 ब्लू कलर, सॉरी Fe और CuSO4 ये दो जो ग्रुप लिखे, इसमें एक्चुअली 3 लोग छुपे हुए हैं, ध्यान से देखना। कौन कौन? ये SO4 है ना, SO4 ये गर्लफ्रेंड है। SO4 कौन है? ये मतलब लड़की है, ठीक है। कौन सी लड़की? गोल्ड डिगर और ये Cu वो भाई लड़का है जिसका इसके साथ अच्छा चल रहा है फिलहाल तो। लेकिन अचानक प्लस कॉलेज में एक दिन कौन आया? नया लड़का आया, ओके, मोर अट्रैक्टिव, मोर मनी ओके। जैसे इसको पता चला अपने कॉलेज में ये प्लस हो चुका है, ये लड़का आ चुका है, पता है आपको क्या करता है, क्या होता है? हाँ, ये मोर रिएक्टिव है ना। देख भाई क्या होता है, सिस्टम समझो, ये मोर रिएक्टिव है। ये क्या है? मोर रिएक्टिव, मतलब मोर पैसा, मोर गुड लुक्स, मोर, हाँ सब मोर मोर मोर, हाइट भी मोर, ओके तो मोर, ये मोर रिएक्टिव है। ये क्या करता है, अपनी जगह बना लेता है। इसने अपनी जगह ही बना ली ना भाई जाके उसके दिल में, है ना, तो मतलब तो ये SO4 क्योंकि गोल्ड डिगर थी, इसने इसका साथ नहीं निभाया, ये छोड़ के किसके साथ भाग गई? तो बना लेती है FeSO4 और बेचारा Cu रह जाता है सिंगल आ रहा है समझ? तो इस तरीके से यहाँ पे जो Fe है which is more reactive element और ion displaces the less reactive element और खुद की जगह बना लेता है। इसी चीज को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अरे आया समझ? यस और नो? तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। अच्छा वो अभी और बाकी है। डिस्प्लेसमेंट में मजा आया, ठीक है। क्या होता है, गोल्ड डिगर लड़की होती है, 2 लड़के होते हैं, जैसे नया मोर रिएक्टिव लड़का आ जाता है वो पुराने वाले को रिप्लेस कर देता है, गोल्ड डिगर लड़की उसके साथ भाग जाती है, वो बेचारा सिंगल रह जाता है। सिंपल है। सो CuSO4 प्लस Fe gives me FeSO प्लस Cu। कोई बुरी बात? बुरी बात तो अब होगी, बुरी बात तो अब होगी जब डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
अब चौथी जो लास्ट रिएक्शन टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसकी कहानी सब लिखवाता हूँ बाद में, पहले एक्सप्लेन कर दूँ, सब लिखवाता हूँ, टेंशन मत ले। डेफिनेशन, रिएक्शन, एग्जाम्पल सब लिखवाता हूँ, ठीक है? आई विल डू इट दैट लेटर। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में दिक्कत बड़ी बुरी है। दिक्कत ऐसी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट तक कहानी ठीक थी, डबल डिस्प्लेसमेंट से थिंग्स आर लिटिल डार्क, ओके? एंड थोड़ा अच्छा नहीं लगता यार, बुरा लगता है मेरे को भी, मतलब ऐसा कैसे होता है? लेकिन ऐसा होता है, मालूम है आपको, सोसाइटी में ऐसा होता है। पता बताओ आपको क्या होता है? अब इमेजिन कर लेते हैं भाई, ठीक है? इमेजिन कर लेते हैं, मैं खुद को तो नहीं लूँगा इस पार्ट में, चलो किसी को नहीं लेते है ना। इमेजिन करते हैं 2 कपल है। कितनी कपल है? 2। कपल का मतलब समझते हो? लड़का और लड़की कपल कहलाते हैं, ठीक है? पैर, हाँ। तो 2 कपल्स है। अब जस्ट इमेजिन कर लो, उन दोनों कपल ने दोस्ती कर ली और एक दिन ये डिसाइड कर लिया कि एक काम करते हैं। अब लड़कियों ने डिसाइड किया, हाँ हमेशा लड़कियों ने डिसाइड किया कि एक काम कर, मेरा बॉयफ्रेंड तू ले, तेरा बॉयफ्रेंड मेरे को दे। तो ये जो चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट हुई। अच्छा ठीक है, मैंने कुछ बोला नहीं। अच्छा ठीक है, जो भी है, इट इज जस्ट ए कंसिडरेशन। हाँ अच्छा, ऐसा अगर हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 2 हुई ना, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या ऐसा केमिकल्स के साथ होता है? होता है। कैसे होता है ये एग्जांपल के साथ समझते हैं। खैर वो टॉपिक आगे आएगा, जस्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है अभी। पहले अपन किसको अच्छे से लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से लिखेंगे। हेडिंग डालो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन में बताता हूँ आपको लिखनी है, डेफिनेशन में बताता हूँ आपको लिखनी है, फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल लिखना है। चलो राइट डाउन बेटा, बताओ टॉपिक डाला? हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये लड़की लड़का लिख के नहीं आने का पेपर में कपल विपल गोल्ड डिगर है, डेफिनेशन है, बनाइए साइंटिस्ट ने अच्छे भाषा में, लिखो। द रिएक्शन इन विच the place of the iron, I repeat, the reaction in which the place of the iron, an iron होना चाहिए ना इंग्लिश के अकॉर्डिंग, है ना? ए आई यू आता है तो एन लगता है, इसमें दही लिखा है क्योंकि the reaction in which the place of the iron of a less reactive element in a compound, less reactive element in a compound, place of a less reactive element in a compound। एक एक वर्ड को फील करो। देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने? रिएक्शन इन विच, बोर्ड पे देखो, रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड। कंपाउंड में ही था ना? हाँ, कौन लेगा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट आके लेके जाएगा। हाँ, रिलेट करो बात को। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड is taken by another more reactive element, is taken by another more reactive element, is taken by another more reactive element by formation of its own ions, by formation of its own ions, is taken by another more reactive element by formation of its own ions, comma, is called displacement reaction, is called displacement reaction, is called displacement reaction। ओके, लिख ली डेफिनेशन? देखो रीड करो। एग्जाम्पल अपन अपना वाला नहीं पढ़ते और खाली रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते, तो समझ में आता क्या? आता क्या? अरे नहीं, मतलब अपना एग्जाम्पल अपन नहीं लेते, खाली इसको पढ़ते तो समझ आता क्या? नहीं। हाँ मतलब आता, लेकिन नहीं आता। लेकिन
लेकिन एग्जाम्पल चाहे घटिया हो, लेकिन वो देने की वजह से रिएक्शन तुरंत क्लिक हो जाती। अभी आप भूलोगे नहीं, इंपॉर्टेंट बात है कि अभी आप ये रिएक्शन कभी भूलोगे है ना। तो ये एग्जाम्पल जल्दी से लिख लो। इसका और एक एग्जाम्पल भी है, वो भी दे दूं क्या, तो ताकि आप जरा देखो। CuSO4 को ही लेते हैं, CuSO4 प्लस, लेकिन साथ में लीड कर देते, चलेगा। अब वापस यार यहाँ पे, क्योंकि ये भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसको डिस्प्लेस करके आगे का आप लिख देना। क्या करो ना कंप्लीट। अब क्या करेगा, पीबी नया आ गया लड़का, किसको हटाएगा, Cu को हटाएगा, बनाएगा एग्जैक्टली PbSO4 बनाएगा और CO के। सेम चीज आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हो। FeZn का कर सकते हो। FeZn में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो Zn जगह ले लेगा Fe को हटा करके, ले इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल, इससे भी ज्यादा तो कंपटीशन बना रहेगा भाई, कंपटीशन की कमी नहीं है। एनीवेज समझ में, आई होप आपको आ गया होगा। चलो जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक। लिथियम कौन से प्लेस में आता है रिएक्टिविटी से? टॉप में ही आता है, फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में आता है शायद से। सोडियम लिथियम फर्स्ट में आता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम LiNA होता है। ओके, लिनाक। एनीवेज चौथा नंबर, लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। वैसे आगे भी टाइप्स खत्म ऐसे होने वाले नहीं है रिएक्शन के, और भी आगे हमें, मतलब मेन ये 4 टाइप है, बाकी जो टाइप है फिर वो अलग है। मतलब जैसे आगे हमको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़नी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़नी है, रेडॉक्स पढ़नी है ना, ऐसी भी और टाइप्स हमें आगे पढ़ना है। लेकिन अभी फिलहाल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट जोड़ी। अब डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को लिखो बेटा। चलो समझा, मैंने दिया है, समझ में आ गया सबको होता क्या है। हाँ, डेफिनेशन लिखो। द रिएक्शन इन विच डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच the reaction in which the ions in the reactants the ions in the reactants the reaction in which the ions in the reactants ions in the reactants ions प्लूरल फॉर्म ना, एक से ज़्यादा है ना, एक्सचेंज करेंगे ना भाई, भूल गई क्या। आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज्ड, देखो वही है, आर एक्सचेंज्ड टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। Ions in the reactants are exchanged to form a precipitate, precipitate, precipitate। प्रेसिपिटेशन पता है सबको, टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेशन देखा है कभी आपने, वाइट बाउंड्री वगैरह, ठीक है। यस, तो वैसे अपन, ठीक है, अपन वो बाद में आगे जब केमिकल रिएक्शंस अपन परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल, तब दिखा देंगे आपको, ठीक है। खैर, तो दिखाना ही मैंने आपको पहले ही बोला है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट दोनों आपको मैं दिखाऊंगा रिएक्शन परफॉर्म करके बाद में, ठीक है, नेक्स्ट केमिकल सेशन में। हाँ, क्या क्या पता चला, आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दे रहा हूं, देखो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लेंगे अपन। अब दोनों में दो इसमें सल्फेट है, इसमें क्लोराइड है, इधर सोडियम है इधर बेरियम है, क्या कर देंगे, अपनी जगह बदल देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। आ रहा है ना समझ आपको अभी। यू कैन इजीली रिलेट एंड आइडेंटिफाई आयंस एंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स टू मेक एक्सचेंज एंड देन राइट इट अगेन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे ये एक्सचेंज क्यों करते हैं, अगर ऐसा आपका अगर सवाल होगा, फॉर एग्जांपल मैं ही सामने से आपको सवाल पूछो बताता हूँ, तो भाई इनकी रिएक्शंस जो है ज़्यादा अच्छी उन्हीं पर्टिकुलर केस में हो पाती है, लेकिन फिलहाल वो किसके साथ रिएक्टेड है, तो जब वो आयन
उसके खास जोड़ीदार को मिलता है तो जगह बदल लेता है, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, खैर ओवरऑल आपको नॉलेज आ चुका है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी फिलहाल आप रिएक्शन कंप्लीट करोगे, क्या करोगे? Na2 के साथ कौन जुड़ जाएगा? कौन? Cl, मतलब ये Na2 नहीं रहेगा उस टाइम पे, वो NaCl बनेगा बेसिकली, है ना। अलोन वो क्या रह जाएगा? 2NaCl, उसको बैलेंस करके फॉर्म में अगर लिखा जाए तो, ठीक है। और Ba जो है ये सल्फेट के साथ चला जाएगा तो ये बेरियम सल्फेट बनाएगा, मतलब BaSO4 बनेगा प्लस 2NaCl। बैलेंस कर लो इसको, बैलेंस है क्या फिलहाल? देखो बैलेंस करना आता है आप सभी को, ऐसे ही चेक कर लो बैलेंस है क्या, बैलेंस है ना। आ गया क्या? सोडियम क्लोराइड NaCl, वाइट प्रेसी, हाँ वाइट प्रेसिपिटेशन आता है, याद रखना। एक नहीं, अभी आप क्या करोगे घर से रख के मैंने मिलो 5 ढूंढ के लाओ, हाँ मिल जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है, वो होमवर्क रहेगा आपका। आया समझ बेटा? इजी। अच्छा अभी यहाँ पे छोटी सी एक और 2 रिएक्शन अपन डिस्कस कर लेते हैं, ओके। एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया, या जैसे अपन ने मॉर्निंग में पिराना सॉल्यूशन बनाया आफ्टरनून में, तो इन रिएक्शंस को अपन ने देखा था, हाथ लगा के गर्म लग रहा था, जिसमें से हीट इवॉल्व होती हो, हीट बाहर निकलती हो रिएक्शन होने के बाद, उसको एक्सोथर्मिक, एक्सो यानी कि बाहर, एंडो यानी कि अंदर, एक्सोथर्मिक, थर्मिक यानी कि थर्मल एनर्जी विच इज हीट, सो एक्सोथर्मिक यानी हीट बाहर निकलने वाली रिएक्शन। आ रहा है समझ? एंडोथर्मिक यानी कि हीट लेने वाली, जैसे डिकम्पोजिशन पढ़ा हमने, क्या किया? हीट एनर्जी अप्लाई की, शुगर को अपन ने मेल्ट करने के लिए क्या किया था? डिकम्पोज करने के लिए हीट अप्लाई की थी ना, एनर्जी अप्लाई की थी ना। तो जिसमें हीट लेनी पड़ती है उस रिएक्शन को करने के लिए, वो एंडो यानी कि अंदर हीट लेनी पड़ती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समझ में आ रहा है? yes, कोई कंफ्यूजन इसमें? बेसिक बात है, ठीक है। ऐसे चैप्टर अभी खत्म नहीं होता है, आगे चैप्टर हमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ओके, उसके बाद फिर रैंसिडिटी, करोजन वगैरह, ये सब चीज़ें छोटे मोटे टॉपिक है, डिलीट कर दिया शायद से, लेकिन मैं सब पढ़ा दूंगा, छोटे छोटे टॉपिक, इतना कुछ नहीं, नॉलेज के लिए बस। तो ये सारे टॉपिक्स हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और अभी जो है आज के लिए आपका लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। दैट्स इट फॉर टुडे।